इंडिया गेट दिल्ली का सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन, जहां रोजाना लगभग 20,000 लोग आते हैं। एक ऐसा अटैक का टारगेट था जो 2003 में भारत के दिल को हिला देने वाला था। ये मॉन्यूमेंट जो हर एक भारतीय के दिल के बहुत करीब है और जहां अमर जवान ज्योति है, जो हजारों सैनिकों की कुर्बानियों की याद दिलाता है, उसे उड़ा दिया जाता अगर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल यूनिट के अल्ट्रा स्मार्ट और हाईली कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स ना होते। आज मैं आपको इसी अटैक की कहानी बताने जा रहा हूं। कैसे एक डायरी के पिछले पन्ने पर लिखी एक ईमेल आईडी ने पुलिस को टेररिस्ट रिंग तक पहुंचाया, और कैसे जब लग रहा था कि अब तो हर उम्मीद खत्म हो गई है, तब भारत माता के एक अनसंग हीरो ने आकर पूरा खेल पलट दिया और हजारों भारतीयों की जान बचा ली। मेरा नाम है शुभायन गोस्वामी और आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी दुनिया में जो काफी डार्क और थ्रिलिंग है, जहां एक तरफ पुलिस और दूसरी तरफ टेररिस्ट के बीच एक बहुत इंटेंस सिचुएशन बनी हुई थी, और जहां एक गलत मूव हजारों लोगों की जिंदगी का सवाल बन सकता था। अर्ली 2000s में इंटरनेट एक लग्जरी थी। ब्रॉडबैंड कनेक्शंस रेयर थे और मोबाइल इंटरनेट एक सपना जैसा लगता था। उस वक्त अगर किसी को डिजिटल दुनिया का एक्सपीरियंस लेना होता तो बस एक ही जगह था, और वो है साइबर कैफेज। 2025 में शायद जियो ने इन्हें पुरानी बातें बनाकर रख दिया हो, लेकिन एक जमाना था जब साइबर कैफेज ही इंडिया के इंटरनेट की लाइफलाइन हुआ करता था। स्टूडेंट से लेकर वर्किंग प्रोफेशनल्स सब यहीं आते थे मेल्स पर बात करने और अपना काम करने के लिए। और इसी लिस्ट में अब एक और कैटेगरी ऐड कर दो, और वो था टेररिस्ट। हाँ, साइबर कैफेज की एनोनिमिटी और दिल्ली जैसे शहर में इनकी बड़ी संख्या ने इसको टेररिस्ट के लिए एक परफेक्ट हाइड आउट बना दिया था, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की नजरों से बचकर अपने प्लान को अंजाम देना चाहते थे। लेकिन भूलना मत, उस टाइम इंडिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज भी टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे नहीं थे। इनके पास भी एक्सपर्ट आईटी टेक्नीशियंस का एकदम सॉलिड स्क्वाड था, और इसी स्क्वाड में थे एक 35 साल के आईटी स्पेशलिस्ट, जिन्हें स्पेशल सेल के हेड ऑफिसर नीरज कुमार ने अपनी किताब खाकी फाइल्स में आईटी का मास्टरमाइंड बोला है। नाम था प्रमोद कुशवाहा। अक्टूबर 2002 के एंड में ऑफिसर प्रमोद कुशवाहा एक केस की इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में कश्मीर जाते हैं। वहीं बीएसएफ का एक डिप्टी कमांडर उन्हें एक डायरी हैंडओवर करते हैं, जो कुछ दिन पहले ही एक टेररिस्ट के पास से मिली थी, जो एक ऑपरेशन में मारा गया था। और इसी डायरी के अंदर उन्हें दिखता है एक ईमेल एड्रेस, rashid32xxx@hotmail.com। ये ईमेल उस टेररिस्ट के एक कांटेक्ट का था जो कश्मीर ऑपरेशन में मारा गया था। पर अभी मजेदार बात यह थी कि एसीपी प्रमोद कुशवाहा और हेड ऑफिसर नीरज कुमार की इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि यह ईमेल का यूज सेंट्रल दिल्ली के अलग अलग साइबर कैफे से हो रहा था। मतलब मेल मिला कश्मीर में, पर आईपी एड्रेस का सोर्स था हमारी दिल्ली। कुछ तो गड़बड़ था, और यही एसीपी प्रमोद कुशवाहा अपने जीनियस मोड में आकर उन्होंने तुरंत सेंट्रल दिल्ली के सस्पेक्टेड साइबर कैफेज के आसपास छोटी छोटी पुलिस यूनिट्स तैनात कर दी। सिर्फ यही नहीं, अंडरकवर ऑफिसर्स को भी भेजा गया जो आम कस्टमर्स बनकर इन कैफेज में जाते थे और वहीं चुपके से एक स्पेशल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते थे। यह सॉफ्टवेयर एकदम स्मार्ट था। इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड पे ट्रिगर होने का सिस्टम था, जैसे स्तूपा, नेहा, लव यू, फुटबॉल और चाचा जी। ये वर्ड्स देखने में तो बिल्कुल रैंडम लगते हैं, जैसे इनका किसी टेररिस्ट प्लान से कोई लेना देना ना हो। लेकिन आपको ये बता दूं कि ये लोग कोड लैंग्वेज में बात करते थे और अपनी कम्युनिकेशंस को लवर्स का कैजुअल चिट चैट दिखाते थे। तब इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस क्या है शायद आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, नीरज कुमार की बुक खाकी फाइल्स में एक ईमेल मेंशन की गई जो कुछ इस तरीके की है, from rashid32xxx@hotmail.com to stupaxx@hotmail.com. My dear darling, I am so happy that you love me and you are made for me. You also know that I love you and that you are most important to me in this world. पर जब इस मैसेज को डिकोड किया गया तो उसका मतलब कुछ ऐसा निकला। डियर ब्रदर मुजामिल, सलाम अलैकुम। उनको मैंने ठहरा दिया है, ये कॉलेज वाला इलाका है, भीड़ भाड़ में है हम, सब कुछ ठीक है, और कोई भी बात होगी तो मैसेज भेज देंगे। चाचा जी को सलाम अर्ज करना, आपका भाई। इनिशियली प्लान ये था कि जैसे ही किसी साइबर कैफे से इन कोडेड मेल्स का पता चले, एक अलर्ट ऑफिसर प्रमोद को भेजा जाए, और उसी वक्त प्रमोद नियर बाय पुलिस कंटिजेंट को ऑर्डर देंगे कि उस टेररिस्ट को वहीं के वहीं पकड़ लिया जाए। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट आता है।
ऑफिसर प्रमोद को अचानक दिल्ली पुलिस डे की परेड लीड करने के लिए बुला लिया गया। हेड ऑफिसर नीरज कुमार ने बहुत इंसिस्ट किया कि प्रमोद अपने असली ड्यूटीज पे फोकस करे, लेकिन इनकी बात नहीं मानी गई। रिजल्ट 5 फरवरी को टेररिस्ट को पकड़ने का एक गोल्डन चांस पुलिस के हाथों से निकल गया, पर गेम अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि यहीं से तो असली गेम चालू होने वाला था। मॉनिटरिंग चालू रही और नए नए राज इस प्लान के बारे में सामने आने लगे। जो सोचा भी नहीं था वो सब कुछ समझ में आने लगा। एक ऐसा ही खुलासा चाचा जी का इस्तेमाल था। अब ये चाचा जी कौन है? ये एक्चुअली लश्कर तैयबा के जाकिर रहमान लखवी का कोड नेम था। हाँ, वही लखवी जो 26/11 और 2001 पार्लियामेंट अटैक जैसे खौफनाक अटैक्स का मास्टरमाइंड था। समझ लो, अगर ये बंदा इन्वॉल्व्ड है तो जो प्लान बन रहा है वो कुछ बहुत ही बड़ा और डेडली होने वाला है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि स्पेशल सेल को कैसे पता चला कि ये जो धमाका होने वाला है उसका टारगेट इंडिया गेट ही है। बस यहीं से शुरू होती है हमारे अनसंग हीरो की कहानी, जिसके बारे में मैं वीडियो के शुरुआत में मेंशन किया था। तो चलो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये ट्विस्ट आपको हिला के रख देगा। दोस्तों, ये टेररिस्ट बड़े ही सोफिस्टिकेटेड कोड्स का यूज करते थे अपनी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। For example, dear Rashid, please make a new email ID. Then mail me on my present ID 002.1.004.7.09.7.07.007.000-7। अब सुन के लगता है ना कि ये बस एक सिंपल मैसेज है, पर इसके अंदर छुपा था एक डेडली कोड जो पुलिस के लिए एक बड़ी चैलेंज बन गई थी कि ये कोड कैसे तोड़ा जाए। और इसके लिए पूरे देश में एक हंट स्टार्ट की गई। हर क्रेडिबल क्रिप्टोग्राफर को बुलाया गया। ऑफिसर प्रमोद ने तो ये सजेशन दे डाला कि एक अमेरिकन कंपनी को हायर करते हैं इस काम के लिए, लेकिन उनकी फीस थी स्काई हाई और उस टाइम हमारे गवर्नमेंट के पास इतने डिस्पोजेबल फॉरेन एक्सचेंज फंड्स नहीं थे, तो उनका आइडिया रिजेक्ट कर दिया गया। और गेस व्हाट, ये कोड अभी तक अनक्रैक्ड ही था। तब डेट थी 18 फरवरी और पिछले ईमेल से ये पता चला था कि टेररिस्ट अटैक 25 फरवरी को प्लान किया गया है। अगर ये कोड सॉल्व नहीं होता तो अटैक की लोकेशन भी मिस्ट्री ही रह जाती। टेंशन और बढ़ रही थी और वक्त भी हाथ से निकलता जा रहा था। अब यही एंट्री होती है विवेक की। विवेक जो ऑफिसर प्रमोद का स्कूल फ्रेंड था, फिलहाल उनके साथ ही रह रहा था जब तक उन्हें दिल्ली में एक सूटेबल जॉब ना मिल जाए। एक सच्चा दोस्त और ग्रेशियस गेस्ट होने के नाते विवेक ने पूछा, भाई आप इतने टेंशन में क्यों हो? प्रमोद जो घबराहट के साथ रूम के चक्कर काट रहे थे, फाइनली बोलते हैं, एक कोड है जो क्रैक नहीं हो रहा और जितनी अटेम्प्ट्स की गई है सब के सब फेल रहा है। अब विवेक कहता है, अब मुझे ट्राई करने दो, और डेस्परेशन में प्रमोद मान भी जाते हैं। विवेक काम शुरू करता है और प्रमोद अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। 2 घंटे बाद जब प्रमोद घर लौटते हैं तो देखते हैं विवेक अभी तक कोड तोड़ने में लगे हुए हैं। सरप्राइज्ड होकर वो पूछते हैं, कुछ प्रोग्रेस हुआ क्या? विवेक कामली रिप्लाई करते हैं, अभी तक तो नहीं, लेकिन मैं बहुत क्लोज हूं। तभी हेड ऑफिसर नीरज का हेडक्वार्टर से कॉल आता है और प्रमोद को काम के सिलसिले में बुलाया जाता है। विवेक फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं, जब तक हम लोग हेडक्वार्टर्स पहुंचेंगे मैं ये कोड क्रैक कर चुका हूँगा। विवेक भी प्रमोद के साथ हेडक्वार्टर्स चलते हैं और पूरे रास्ते में वो चुपचाप पूरी कंसंट्रेशन के साथ कोड पे लगा हुआ रहता है। जैसे ही प्रमोद और विवेक हेडक्वार्टर्स के सीढ़ियां चढ़ रहे होते हैं, विवेक एक्साइटमेंट में बोलते हैं कि सर मैं ये कोड क्रैक कर चुका हूं। और ये बिल्कुल सिंपल था। ये बाइनरी और डेसिमल सिस्टम का कॉम्बिनेशन है जो हमारे स्कूल के मैथ्स टीचर ने हमें सिखाया था। प्रमोद रुक जाता है और विवेक उसे एक्सप्लेन करने लगते हैं। हर इंग्लिश अल्फाबेट को एक नंबर दिया गया है, .0 से लेकर .9 तक, स्टार्टिंग विथ ए। जैसे ए का नंबर है .0, बी का नंबर .1, सी का नंबर .2 और ऐसे ही जे तक जे का नंबर .9 है। फिर के को .10 नहीं मिलता बल्कि .00 हो जाता है और एल का नंबर है .01, एम का नंबर .02 और ऐसे ही टी तक .09। उसके बाद यू का नंबर .000, वी का .001 और ऐसे ही Z तक का .005 होता है। और कुछ ईमेल्स में -5 या -7 भी लिखा होता था कोड के एंड में। इसका मतलब था कि डिकोडिंग करते वक्त रीडर को उतने लेटर्स पीछे काउंट करने पड़ते थे। जैसे 17 फरवरी के मेल में इस मेथड का यूज करते हुए .002 का मतलब था X, लेकिन अगर हम -7 की वजह से 7 लेटर्स पीछे काउंट करते तो वो P बन जाता।
तो डिकोडेड कोड हो गया पुराना मकान। अब ये कोई सरप्राइज नहीं था कि 17 फरवरी के बाद जो भी ईमेल्स भेजे गए थे उनका आईडी था पुराना मकान @hotmail.com। इस ईमेल आईडी का मैच होना यह कंफर्म करता था कि यही सही तरीका था मैसेज को डिकोड करने का। जब कोड क्रैक हो गया तो फाइनली अटैक का लोकेशन रिवील हो गया था, क्योंकि 15 फरवरी के ईमेल में यह कोड आया था अटैक लोकेशन .050.00.00.7.03.7.0.4-7। इस कोड को डिकोड करने पर यह निकला इंडिया गेट एक्स। ई के जगह एक्स का होना एक टाइपो था, जिसे आप पाकिस्तान के भद्दे एजुकेशन सिस्टम का नतीजा मान सकते हो। लोकेशन मिलने के बाद 22 फरवरी की रात को एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें होम मिनिस्टर LK अडवाणी और सभी इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड शामिल हुए। होम मिनिस्टर को पूरे ऑपरेशन और करंट सिचुएशन का वॉक थ्रू दिया गया और यह डिसाइड किया गया कि टेररिस्ट को एक करारा जवाब दिया जाएगा। जब अगले दिन सुबह हुई तो राजपथ पर अर्ली मॉर्निंग जॉगर्स को एक बड़ा जोर का झटका लगा, जब उन्होंने ये देखा कि आर्मी के जवान लाइट मशीन गन्स के साथ इंडिया गेट के आसपास फुल बैटल गियर में खड़े हैं। कुछ लाइट टैंक्स को भी स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पर तैनात कर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि नीरज बताए कि यह सिर्फ भौकाल पैदा करने के लिए किया गया था। इसी इंसिडेंट को नीरज अपने बुक में एक्सप्लेन करते हुए बताया कि मुझे लगता है कि टेररिस्ट शायद अपने अटैक की प्लानिंग देखने के लिए आए थे, लेकिन आर्मी के डिप्लॉयमेंट देखकर चुपके से वापस चले गए होंगे। ईमेल्स का एक्सचेंज इसके बाद से बिल्कुल बंद हो जाता है, जो इस इन्फ्रेंस को कंफर्म करता है कि एक मेजर टेरर अटैक रुक गया था और कई जानें बच गई थी। कोई नहीं जानता कि अगर ये टेरर अटैक हो जाता तो कितने मासूम जान चले जाते और इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पर इसका कितना गहरा असर पड़ता, जो ऑलरेडी तब तक पार्लियामेंट हाउस अटैक के बाद से फ्रेजाइल हो चुके थे और जिसकी वजह से दोनों देश की आर्मीज ऑलरेडी एक दूसरे पर हथियार तान कर खड़ी थी। इंडिया गेट अटैक की यह कहानी ब्रेवरी और इंटेलिजेंस की एक मिसाल है कि कैसे एसीपी प्रमोद कुमार और उनकी पूरी टीम की डेडिकेशन ने एक बड़ी ट्रेजेडी होने से रोक दिया था। ये ऑपरेशन हमें याद दिलाता है कि हमारी सेफ्टी के पीछे लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर्स की कितनी मेहनत और सैक्रिफाइसेस होते हैं। ऐसे अनसंग हीरोज का शुक्रिया जो हर दिन देश को सुरक्षित बनाए रखते हैं। सो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड ऑफ इंडिया गेट अटैक। अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आया है, आई विल श्योरली सजेस्ट यू आप मेरा पेजर अटैक के ऊपर बनाया हुआ वीडियो देखिए एंड आई कैन बेट ऑन दिस, आपको बहुत अच्छा लगेगा वो वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस वाज शुभान गोस्वामी साइनिंग ऑफ।